आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है 2024 के लिए। फिलहाल मौके पर अगर विधायक की बात करा तो जेजेपी पार्टी का विधायक आने वाले समय में ये टक्कर से बाहर है। के फौज बोलाएगी दीदी हुए खरे दीदी हुए खरे के फुल मिलिट्री में गोली चला के आए जहाँ पिछले साल भी तो कांग्रेस जीत के लिखड़े ट्रैक्टर की गलती मिल गई। कल सेलजा भी मैदान में मतलब काफी एक्टिव सी दिखने लग गया। आपने खेलेगा सेलजा टिकट काट सके। फिलहाल आपनों को भी मुख्यमंत्री लेवल पर काम बढ़िया हुए हैं, लेकिन उखलाने तो आप मानो हो कि उरे से ही नहीं हो पाए। नहीं तो अभी लोगों की भावना के अनुरूप ऐसा नहीं लग रहा कि रिपीट कर पाएंगे। राम राम सबने, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई उकलाना विधानसभा के कंडूड़ गांव में मौजूद हैं और पिछले काफी समय तक आपने देखा होगा भाई कोई भी मतलब राजनीतिक चर्चा नहीं हो पाई है के काम होया है के नहीं होया है, या फिर पिछले काम ते मतलब अपनी जनता जो उकलाना विधानसभा की जितना कितनी संतुष्ट है। तो फिलहाल इन ताऊ बैठे हैं, काके बैठे भाई मतलब बहुत जने उरे बैठे हैं चौपाल का अंदर मौजूद। हाँ, बातचीत करांगे कितने एक मतलब राजनीति का काम ते संतुष्ट हैं, क्योंकि उकलाना विधानसभा की अगर बात करें तो उरे अनूप दानक जो है मंत्री भी हैं, सिर्फ एमएलए पद की जेजेपी पार्टी के अनूप दानक जो है मंत्री भी उड़ते हैं फिलहाल। तो बात कर लें ताऊ तो कितने के संतुष्ट हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ राजनीति की अगर बात करें जो सरकारी काम होने चाहिए अपने उकलाना हल्का में के कुछ विकास होया है पिछले साल में? हमारे 10 साल में ये अनूप दानक एमएलए था, अब की बार मंत्री है। हमारे गांव के अंदर तो इस सरकार से कोई भी फायदा नहीं मिला। कोई फायदा आज लगे एक पैसा हमारे गांव के अंदर नहीं लगे है। अनूप दानक ने आया कि ना हमारी चौपाल में ये निकाह में मैं ये इतने लाख का ग्रांट आपको दूँ। वोट मांगने तो आया, वोट मांगना आओ है जब पछाया है कोनी जी पछा वो आया लिया एक आधी बनाया होगा चल तो 2-1 बनाया, बाकी नीचे को नहीं आया व्यक्तिगत आया हो, बाकी उस रूप में को नहीं आया। राजनीति काम के और वो करने गांव में कोई सुविधा को नहीं गाँव की। या तो होगी ताऊ बात गांव की, अपने गांव में क्या होया है क्या नहीं होया। अगर प्रॉपर उकलाने की बात करें हॉस्पिटल किस लेवल का मानो आप उकलाना में? उकलाना में हॉस्पिटल 1 नंबर भी 0 का है, बस 0 का कोई उसमें सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आदमी का बुखार चढ़ दे उसकी टेबलेट नहीं मिलती वहाँ, बुखार की टेबलेट भी नहीं मिलती वहाँ। हाँ, पानी पीने का वो सब हर एक गांव के अंदर गंदा पानी चला है। सारी जितने भी वाटर वर्क्स की लाइन है वो सारी टूटी फूटी है। हाँ, सबसे गंदा पानी चलने लग गया है। हमारे गांव का वाटर वर्क्स का एक टैंक बनना था, पूरा 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर भी वो टैंक नहीं बन के न तैयार होया। तो राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ ने तो बता दी बीजेपी ने 10 साल में क्या किया। 10 साल तो पहले दूसरी भी सरकार रही हैं, तो उन सरकार में क्या कुछ मतलब देखना आपने मिला? देखिए, पूरे विधानसभा के बारे में तो मैं इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन गांव कंडूल की अवश्य बता सकता हूँ। पिछले 5-4 सालों की हमारा जो गांव है इसमें गलियाँ और बड़ी अच्छी थी आज से 5-4 साल पहले। पिछले 5 सालों में जो बुरा हाल इस गांव का हुआ है, जैसे पंचायतें नहीं थी, 4 अधिकारियों को दे दिया गया था। उस समय टेंडर दे दिया गया 1-1.5 करोड़ रुपए का, बेवजह के नाले गलियों के बीच से उसने ठेकेदार ने अधिकारियों की या जिस किसी की भी मिली भगत से बेवजह ही बना के 1-1.5 करोड़ रुपया वेस्ट कर दिया। उसके बाद सारी गलियां फटी टूटी पड़ी हैं। 1.5-2 साल से वाटर वर्क्स का टैंक नहीं बन पा रहा। ठेकेदार ने गांव में पाइप बिछाने का ठेका दिया हुआ है, उसने कुछ जगह गलियां पाड़ दी, कुछ जगह पाइप पड़े हैं, ना ही वो काम को कर रहा। कभी हफ्ते में महीने में 2 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। पीने का पानी यहाँ अंडरग्राउंड वाटर मीठा नहीं है। सप्लाई का पानी जो एम्प्लॉई हैं वो डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं टैंक में, ये कोई फिल्टर वगैरह या बजरपुर की भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि हमारे गांव में जो है अब इस समय कोई रास्ता ऐसा नहीं है गांव में प्रवेश किया जाए, एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें ठीक ठाक लिखा जाए। तो कुल मिलाकर जैसे आपने बताया आप काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आप आने वाले समय में बीजेपी को दोबारा देखना चाहोगे? वो तो देखो मौके पर विचार किया जाएगा, परिस्थितियां क्या बनती हैं, अभी इतना आगे नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आ सकती है? अभी तो कांग्रेस और बीजेपी का ही कंपटीशन लग रहा है। देखो फिर वक्त के साथ बदलता है चुनाव का माहौल। अभी जो विकास कार्य होने चाहिए गांव में
वो नहीं हो पा रहे। कंडूल से किनारा 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा है। शायद ही आपको हरियाणा में कोई ऐसा बुरा हाल की सड़क आप आए भी होंगे जो हमारा हालात हैं। गांव की गलियां आप घूम के स्वयं देख सकते हैं। इतना बुरा हाल शायद विधानसभा के किसी गांव में नहीं मिलेगा। लोग दुखी हैं, यानी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे लोग प्रशंसा कर सकें। आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है 2024 के लिए। फिलहाल मौके पर अगर विधायक की बात करा तो जेजेपी पार्टी का विधायक आने वाले समय में ये टक्कर से बाहर है। जैसे कार्य हो रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि शायद नहीं फाइट कर पाएगा। बाकी राजनीति में जैसे पिछली प्लान में एकदम माहौल बदल गया था, तो वो कोई आकस्मिक हो जाए बाई लक तो अलग चीज़ है, नहीं तो अभी लोगों की भावना के अनुरूप ऐसा नहीं लग रहा कि रिपीट कर पाएंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटी राम राम ताऊ। राम राम भी राम राम। ये लाग रहे कहने सारे इसमें क्या एक बार रुको ताऊ, आपको क्या लगता है, जैसे ताऊर ने बताया बीजेपी और कांग्रेस की फाइट रहेगी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से मैदान में कौन आ रहा है? मैदान मतलब देखो भी टिकट की मिला टिकट का से भी तो मैं तो का से भी नहीं। पिछली साल भी तो कांग्रेस जीत के लिखड़े टिकट की गलती मिल गई। गलत मिल गई? किसने थी पिछली बार टिकट? ये यू सेलवाड़ा चंदा नहीं पिछली साल जीतते रही हो। सेलवाल जीतते रहे। हाँ इस बार के उम्मीद है सेलवाल थी कांग्रेस टिकट नहीं हुए। हाँ बहाना तो नहीं हुए सारे भी कांग्रेस वाले आओगे, कांग्रेस आओगे भी हम तो भी। टिकट अगर सेलवाल ने मिला है तो जीतेगा भाई। ताऊ परली साइड बैठे है, ताऊ नु कहे अगर नरेश सेलवाल ने टिकट है तो जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा। अगर बाई चांस कट हो नरेश सेलवाल की टिकट तो क्या उम्मीद है कांग्रेस जीत पाएगी? उस बारे में अभी इतना क्लियर स्थिति नहीं है, क्या पोजीशन बनेगी। ये फाइनल है कि नरेश सेलवाल जीतेंगे अगर टिकट है तो? हाँ पक्का पक्का। लोगों की भावना के अनुरूप कह रहे हूँ, अकेला तो कैसे कह सकता हूँ। वो तो देखो ताऊ जी सारे बैठो हो बतलाओ जी देखो जैसा लोग बाग चाह रहे हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, क्योंकि इनका मेल जोल हल्के में काफ़ी है। अगर इनको कांग्रेस टिकट देती है तो चुनाव जीतेंगे। सेलजा भी मैदान में मतलब काफी एक्टिव सी दिखने लग गया। आपने खेलेगा सेलजा टिकट काट सके? शैलजा बड़ी लीडर है, इतनी पब्लिक से नहीं जुड़ी हुई। ग्राउंड जीरो पर जो नरेश जुड़िया हुआ है, देखो वो बड़ी नेता हैं, वो अलग चीज़ है। लोगों से इतना रसूख नहीं है, बड़े बड़े लोगों से ही उनका रसूख है, गिने चुने से। आम सामान्य व्यक्ति से जुड़ी हुई मतलब ग्रामीण आता ज़्यादा मतलब मेल जोल नहीं है। हाँ 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 जी, वो दिल्ली की राजनीति करती हैं तो यहाँ लोगों से कम ही है संपर्क। इस गांव में तो शायद कभी आज तक वो आई ना हो। बाला खेदड़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो जानता है कोई नाम ही आपसे सुने। पिछली बार कांग्रेस की टिकट बाला खेदड़ के हाथ में थी। हमने तो देखी नहीं, जानता नहीं मैं तो। इसी वजह से तो कांग्रेस आ रही है। अच्छा, नरेश सेलवाल जी होते हैं तो सीट इसकी आराम से निकल गई थी। आराम से निकल गई थी जिसके तो इस बार के कहना चाहो मतलब दीपेंद्र जी अगर देखने लग रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी देखने लग रहे तो उनके निवेदन? हमारा निवेदन उनसे यही है, वह नरेश सेलवाल को उकलाना हल्का की टिकट दे दो तो सीट आराम से निकाल देंगे। और भी काके ताऊ अपना गला मौजूद हैं। राम राम ताऊ पेंशन मिला है? हाँ मेरे पेंशन मिला है। दुष्यंत नु कहता 5100 जगी होई इतनी होई को नहीं है। ओई को नहीं के उम्मीद है सरकार बदलने तो पहले करेगा कौन करता? अब कह तो रखा जी ओती बेला भी करेगा। थोड़े दिन रह गए ताऊ सरकार के तो के भी अभी टाइम तो होई लिया अभी। इब कांग्रेस वाले भी नु काम 6000 देंगे। फिर दिन आओगे जो जी देंगे बिला 6000 ताऊ 6000 ताई 12000 पैसे तो फिर बतेरे हो जाएंगे। बतेरे ताऊ हाँ ठीक है। अबे चौटाला 7100 का है। एक तो एक बड़े दावे आने लग रहे हैं। क्या कि मन सुने है कोई? अबे चौटाला जो है 7100 रुपये को पेंशन दूंगा। आपने के लग है दे देगा? हाँ दे दिया, जो जबान कर देगा। जबान तो दुष्यंत ने भी करी थी। उसको कौन टाइम बैठी इसकी? कौन टाइम बैठी? राम राम ताऊ। आपने के लग गए ताऊ? पत्रकार है इसमें सुना दे मैं। राम राम ताऊ। बुढ़ापा पेंशन लेके आप क्या कहना चाहोगे? के लग गया आपने? कौन सी सरकार अपने वादे जो है पूरे कर सके है? के फौज बोलाएगी दे दे वहीं खरे दे दे वही खरे। के फुल मिलिट्री में गोली चला के आई। आपने के लगा के कुछ विकास हो पाया? विकास सुट्टे सब सुते है। हाँ दुक्कर है टाइम टप गया, ठीक टप गया। हाँ और अगला भी नहीं टपेगा। अगला भी नहीं टपेगा।
कौन मतलब है, अगर कंडूल की बात करना तो कंडूल में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जो सबसे ज्यादा मतलब आम लोगों से जुड़े ओड़ो कौन है? हम लोग तो के बताओ, इलेक्शन नजदीक आओ मेरा पता आप कौन सा जानो हो जो 24 में इलेक्शन? सारे ने जाना, नाम बता दो एक बार। सेल वाले ने जाना नहीं था, गणे तो सेल वाले ने जानो। और किसी का नाम था वो आया नुकतानक बिया करता, नुकतानक बिया करता, उसके वोट को नहीं, वोट को नहीं क्या तो काट दिया बेचारा, काट दिया, न्यू काट, काम तो कौन करे, काम कौन करता। और बस इसे का दिखा होल सोल भाई दो ये बताने लग रहा था वो नरेश सेलवाल और अनूप दानक सेलजा भी मैदान में एक्टिव हो रही था, किसका ओल्ड को नहीं, ओल्ड को नहीं, कोई बल्ला खेदड़ का टिकट मेरी पक्की ना, है, कोई नहीं मिला, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं मिला, पिछली बार तो थी तो कुछ भी पिछले साल थी, इबका कौन मिला, इबका को नहीं, किसकी टिकट मानो हो? माम जी सेलवाल की बनना, सेलवाल की मानो हो, इबका तो काट के छोड़ोगे सेलवाल ने, कोई करेगा जो कुछ करेगा। अच्छा। हाँ मैं तो कौन सा उम्मीद है अगर नरेश सेलवाल विधानसभा उकलाना तो जीतते हैं तो कितना के कुछ काम कर पाओगा? पहले औरत तो चोखा करेगा, औरत चोखा करेगा, पांड तो कोई बनता, अच्छा हाँ औरत तो अच्छा ही रहेगा, व्यवहार ठीक बता। राम राम जी। राम राम। हाँ जी ताऊ के कुछ कहना आमा ताऊ आपका दौर है अभी, के कुछ कहना चाहोगे जी? गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट सब तो ठीक है? कांग्रेस से ठीक से है, बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी ने कराया तो नहीं। आपकी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रहेगी? के मतलब आपकी फीलिंग इसी थी भी यो काम बनना चाहिए वो ना बने हो? गांव में सारे विकास एक भी कोई नहीं कहीं आए का भी, गली भी कोई नहीं, पानी की अपने हल्के का तो मंत्री है, एमएलए भी काम करवा दे, पर मंत्री आया तो कोई नहीं, गांव में बने है 5 साल ले गए, भेजेंगे 5 साल ले ले, ईब 2 बारी 1 बारी आया होगा। अच्छा किसे मतलब ग्रामीण का काम तो आया है या फिर ताऊ पाछा ने तो तूफानी दौरा बोल रहे थे, तूफानी मेरे नहीं के राम राम जी मैं चढ़ रहे थे कदे बोलने खातिर चढ़ रहे। सरकार में मुख्यमंत्री के लेवल पर काम ठीक हुए हैं जी। पहला काम जैसे नौकरियां निष्पक्ष मिली हैं, गरीब के बच्चों को इस गांव में भी अवसर मिला है जो बच्चे होशियार थे, नहीं तो नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार काफ़ी होता था। नौकरियां निष्पक्ष रूप से मिली हैं, कोई थोड़ा बहुत लोग कहते हैं हुआ होगा, लेकिन होशियार बच्चों को अवसर मिले हैं। इब सीईटी ने लेके क्या कहना चाहोगे? छात्र काफी मतलब रोष प्रदर्शन करने लग रहे हैं सीईटी ने लेके। देखो जी, छात्र तो इसलिए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें अवसर नहीं मिला। हर व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई न कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। जैसे ये बड़ी परीक्षाओं में भी होता था, HCS IAS वगैरह में भी प्री मिलिट्री टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा, ताकि उसमें थोड़ा सा छंटनी हो जाए, नहीं तो इतना वो हो जाता है, पोस्टें 100 हैं, फार्म 10 लाख आ जाते हैं, तो सरकार की भी मजबूरी है छंटनी करना। ये ज़रूरी भी है रे कि इससे थोड़ा योग्य बच्चे भी आते हैं सर्विसों में। अगर हमारे प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक होशियार काम करने वाला होगा तो देखो ऑफिसों में काम भी सुचारू चलेगा। ये कोई गलत नहीं है, छटनी का कोई न कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। फिलहाल आप को भी मुख्यमंत्री लेवल पर काम बढ़िया हुए हैं, लेकिन उखलाने तो आप मानो हो कि उरे से ही नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे जी, जैसे हमारे गांव में कुछ भी नहीं हो रहा, गलियों का नाली का यही होते हैं गांव में। जैसे वाटर वर्क्स का काम अधूरा पड़ा है, पाइप दबने हैं वो अधूरे पड़े हैं, रोड हमारा टूटा पड़ा है, आपसे हम भी देख लो। तो इस तरह की बातें। हाँ, बिजली हमारे गांव में बढ़िया आ रही है, बिजली बढ़िया है। हाँ जी, बिजली ठीक आ रही है, बिजली की व्यवस्था सही है, लेकिन गलियाँ का बुरा हाल है। वाटर वर्क्स 2-3 साल से नहीं बन पा रहा, टैंक ठेकेदार है जो पाइप नहीं दबा रहा, गलियाँ सारी पाड़ के। अब यो आपने के लाग गए है जो ये टेंडरिंग चलाई भी सर, इससे तो बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा जी। इतना ही है भाई, सरपंचों से वो अधिकारी करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, हटेंगे नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो लोगों की रग रग में हो गया, वो तो ऊंचे लेवल पर हो जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी कोशिश है कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं,
लेकिन जब तक अधिकारियों का, जनता का सहयोग नहीं मिल पाता, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, अंकुश लगाना बड़ा कठिन कार्य है। काफ़ी हद तक वैसे कंट्रोल किया है, इस बात से हम संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं। तो आपने उकलाना विधानसभा के कंडूल गांव के लोगों के मतलब ताऊ काके सारे जने बैठे थे, चौपाल का अंदर मौजूद थे, हर जात हर बिरादरी से लेकर के उनके विचार सुने मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।